लास्ट अगर हम टॉपिक की तरफ चलें इस चैप्टर के, तो एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 15 का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉन एज पायरिक्सिया। पायरिक्सिया को हम टेम्परेचर इन फीवर भी कहते हैं। आप लोगों को पता है जब आपको बुखार होता है तो बुखार में आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ कर जाता है, या आम अल्फाज में कहते हैं कि टेम्परेचर हो गया। अब आज हम बेसिकली टेम्परेचर इन फीवर यानी कि पायरिक्सिया को डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेम्परेचर होने की वजूहात क्या हैं। देखें कोई भी किसी भी किस्म की इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला गया या आपकी बॉडी के अंदर वायरस चला गया, इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर हो चुका है। और जैसे ही पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो इनके साथ फाइट करने के लिए आपके ल्यूकोसाइट्स आएंगे। और ल्यूकोसाइट्स जो WBCs हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ल्यूकोसाइट्स का नंबर इंक्रीज़ करेगा और इंक्रीज़ करने के नतीजे में ये जो पैथोजन है और जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाएगी, इनके दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इनके दरमियान लड़ाई स्टार्ट होगी, चूँकि WBCs किल करने की कोशिश करेंगे पैथोजेंस को, इनके नतीजे में इस फाइट के नतीजे में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स जिनको हम पायरोजेंस का नाम देते हैं। अब जैसे ही ये केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, पायरोजेंस प्रोड्यूस होंगे, ये ब्लड में रिलीज़ कर दिए जाएंगे और ब्लड आपके ब्रेन तक जाएगा। और ब्रेन के पास जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था जो आपका थर्मोस्टेट है जिसको हम हाइपोथैलेमस का नाम दे रहे हैं और जिसका सेट पॉइंट हम लोगों ने देखा था दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये केमिकल्स इस सेट पॉइंट को जो थर्मोस्टेट है आपका उसको डिस्प्लेस करवा देंगे। नतीजा क्या होगा, आपका जो थर्मोस्टेट है उसका टेम्परेचर 37 की बजाय 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपका जो थर्मोस्टेट है जो हाइपोथैलेमस है उसका जो सेट पॉइंट है वो चेंज करवा दिया गया है और टेम्परेचर जो सेट पॉइंट है उसको इंक्रीज़ करवा दिया गया है। अब जब सेट पॉइंट डिस्प्लेस आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, यानी कि हाइपोथैलेमस का अब सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट नहीं है। अब सेट पॉइंट मैं कह देता हूँ 38 डिग्री सेंटीग्रेड, या मैं कह देता हूँ सेट पॉइंट 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो आपका बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 101 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सो ऑन। तो बेसिकली ये केमिकल सबब बनते हैं जो आपके हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करवा देते हैं और चेंज करवाने के बाद सेट पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और इसको हम टेम्परेचर इन फीवर का नाम देते हैं। बेसिकली देखें जो बुखार में टेम्परेचर होता है ये नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ये बेसिकली फ़ायदेमंद चीज़ है। देखें हाई टेम्परेचर में 3-4 अगर मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊं कि बेसिकली टेम्परेचर आपकी बॉडी का इंक्रीज़ क्यों होता है या इंक्रीज़ क्यों करवाया जाता है, तो एक तो बात याद कर लें कि इम्यून सिस्टम आपका ज़्यादा तेज़ी से एक्टिवेट हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। दूसरी बात याद कर लें कि ये जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है ये पैथोजन के लिए फेवरेबल नहीं रहता, चूँकि पैथोजन ने भी अपने आप को रेप्लिकेट करना है तो आइडियल टेम्परेचर नहीं रहा पैथोजन की रेप्लिकेशन के लिए। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो टिश्यू रिपेयर में हाई टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और अगर मैं चौथी इंपॉर्टेंट बात करूँ फीवर की तो दैट इज़ इंडिकेशन कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन दाखिल हो चुके हैं। तो दैट इज़ टेम्परेचर इन फीवर और इसको हम साइंटिफिकली पायरिक्सिया का नाम देते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है।